माँ झंग जहे, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सायो फैन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फैन भाई, गलतफहमी मत करो। चलो शांति से बात करते हैं। तुम लोग, मैं अभी ससुर जी को बताता हूं। मैं तुम्हें दूसरों के काम में टांग अड़ाने नहीं दूंगा। तुम जल्दी पैर उठाने में मदद करो। फैंग क्यूशी, मुझ पर गुस्सा मत करना। गुस्सा करना ही है तो अपनी किस्मत पर करो। एक्सायो फैन, हमें परिवार का विस्थापन मुआवजा तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले जन्म में ध्यान रखना। नपुंसक आदमी, मर जा। जल्दी चलो। चलो। क्या मैं मर गया था? मैं यहां कैसे हूं? पति, तुम ठीक हो ना? क्या कर रहे हो? छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। पति, यह मैं और पापा संभाल लेंगे। क्या तुम घर जाओ और छोटी माँ को बुला लाओ। जल्दी करो। मैं फिर से जन्म ले चुका हूं। पिछले जन्म में इस जोड़ी ने मुझे मार डाला। इस जन्म में मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। ब्रॉडकास्ट स्टेशन में चोरी छिपे संबंध बनाना पसंद है तो मैं तुम्हें सार्वजनिक शर्मिंदगी दिलाऊंगा। मिल गया। भाइयों और बहनों, खूब खाओ पियो। मैं येगवेंकून आप सभी को एक प्याला अर्पित करता हूं। बढ़िया। ये मालिक का शुक्रिया। मैंने फैसला किया है विस्थापन मुआवजे में से 10 लाख निकालकर आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। ये साहब दिल के बड़े हैं। ये प्याला मैं सबकी तरफ से पीता हूं। हाय, लेकिन दुख की बात है कि बेटी ने नाकामयाबी हासिल की। एक निकम्मे से शादी की जो बेटा तक पैदा नहीं कर सकता। बताओ मैं येगवेंकून किस पाप की सजा भुगत रहा हूं? अरे ये साहब, ऐसा मत बोलो। आपके पास एक अच्छी पत्नी और दत्तक पुत्र तो है ना? आपकी अच्छी पत्नी और दत्तक पुत्र रति क्रीड़ा में मस्त है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा। एजाही की शर्तें इतनी अच्छी है, उससे शादी करने को कहा गया था। तुम्हें मंजूर नहीं है? पापा को पसंद नहीं है तो नहीं है। यह कौन सा जमाना है? अभी भी जबरदस्ती शादी कराने की बात कर रहे हो? तुम एक बेवकूफ से तो शादी नहीं कर सकती ना। अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहा तो तुम उससे तलाक ले लो। वैसे भी मेरे पास पैसे हैं। अधिक से अधिक मुआवजा देना पड़ेगा। जल्दी से एजहे से शादी कर लो। जल्दी से मेरा एक पोता दो। पापा, आप जरा भी ज्यादा न करें। मुझे क्यूशी से प्यार है। मैं उससे तलाक नहीं लूंगा। बड़े हो गए हो, मार खाने का दिल है क्या? अरे कौन भाई, गुस्सा न करो न करो। तुम्हारे पास एक और छोटी सी पत्नी है ना, जवानी में है। एक और बच्चा कर लो। हाँ, एक लड़का पैदा करो, वंश आगे बढ़ेगा। हाँ, सही कहा। मुझे ये क्यों नहीं सूझा? मेरी पत्नी कहाँ है? हाँ, बेवफा औरत। अब मजेदार नाटक शुरू होने वाला है। मुझे अभी अभी सासू मां को छुपते छुपाते झंग जहे के साथ जाते देखा। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? किसकी बात कर रहे हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं सच कह रहा हूं। कौन जानता है कि दो जवान बाहर जाकर क्या कर रहे होंगे। गॉड मदर, आज तुम बहुत खुशबूदार लग रही हो। तुम्हारे लिए खास परफ्यूम लाया हूँ, पसंद आया? बहुत पसंद आया। मैंने कार में तुम्हारे लिए तोहफा भी रखा है। दावत के बाद तुम्हें दूंगा। छी,
तुम मुझ पर बहुत मेहरबान हो, उस बूढ़े की तरह नहीं। अरे यह आवाज सुनकर लगता है सासुमा और झंगझे की है। तुम फिर से कहो। पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनो। यह आवाज वाकई झंगझे जैसी लग रही है और आखिर में उसके साथ सिर्फ सासुमा थी। कौन भाई, सच में कुछ कुछ वैसा ही लगता है। आवाज रेडियो स्टेशन से आ रही है, यानी रेडियो स्टेशन पर कोई गलत काम कर रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, चाहे कोई भी हो, उस पेशेंट को बाहर निकालो। हथियार लेकर रेडियो स्टेशन चलो। चलो। रुको। क्या हुआ? मुझे लगा बाहर से आवाज आ रही है। झूठ, यहाँ सिर्फ हम दो हैं, पुराने ये वगैरह गांव के मुख्य द्वार पर दावत कर रहे हैं। आओ। रुको रुको। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बहुत चाहिए था ना। अरे रुको, लगता है ब्रॉडकास्ट चालू हो गया। क्या ब्रॉडकास्ट? ये कब चालू हुआ? मुझे कैसे पता? अब क्या करें? हमारी आवाज क्या सब बर्बाद हो गया। लाइव चला गया। जल्दी निकलो। दरवाजा अंदर से बंद है, अंदर कोई है, क्या करें? तुम जल्दी भागो। मैं कहाँ भागूं? खिड़की से कूदो। तीसरी मंजिल। अरे मैंने देखा, अंदर एक लड़की है। लीपिंग, क्या तुम अंदर हो? पति जी, क्या हुआ? लीपिंग, तुम यहाँ हो। तुम किसके साथ हो? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं अकेला हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तुम लोग चले जाओ। माँ, अगर वाकई कोई नहीं है तो तुम डर क्यों रही हो? छोटी माँ, यूशी ने अभी कहा कि तुम झांगजे के साथ गई थी। आखिर हुआ क्या है? तुम लोग बकवास मत करो, अंदर सिर्फ मैं हूँ। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा। क्या करें? तुम जल्दी छुप जाओ। मैं कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? अरे मुझे आइडिया आया। कौन उसे पकड़ कर लाएगा? मैं उसे 10,000 का इनाम दूंगा। दरवाजा खोलो। जल्दी बाहर आओ। खोलो। बेफा, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। दरवाजा खोलो। बाहर आओ। जल्दी दरवाजा खोलो, छुपो मत। शी लिपिंग, तुमने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? लाओ ये, तुम पागल हो गए हो। दरवाजा खोलो। तुम छोटी सी प्यारी हो, मैंने तुम्हारे लिए दिल खोल दिया और तुमने धोखा दिया। वो बेवफा कहाँ है? मैं तुम्हें सुअर के पिंजरे में डाल दूंगा। अजीब है, वह कहाँ है? अरे यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी है। तुम लोगों को दिमाग खराब है क्या? क्या बेफा, क्या बकवास पक रहे हो? ये तो गलत है। तुमने अभी कहा नहीं था कि ब्रॉडकास्ट स्टेशन में कोई है? अभी सबने सुना, ब्रॉडकास्ट स्टेशन। वाकई में एक आदमी की आवाज आई थी। तुमने कहा कोई है तो कोई है, अब बताओ वो आदमी कहाँ है? हाँ, आखिर किसने कहा मैंने बेवफाई की? किसने कहा मुझे सुअर के पिंजरे में डालो? हाँ, सुअर के पिंजरे में डालना है ना? बेवफाई है ना? धमकी देना है ना? ये कानून, मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। थोड़े पैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई। हाँ, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था। जब हम खाना खा रहे थे तो हमने सुना बहुत अजीब आवाज। यह ब्रॉडकास्ट स्टेशन कितने सालों से बंद पड़ा है, कोई आवाज आई? यह तो सामान्य बात है ना? तो फिर तुम यह कैसे समझाओगे कि तुमने दरवाजा इतनी देर से क्यों नहीं खोला? हाँ छोटी माँ, खाना खाते खाते तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे समझ आ गया। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो ना? हमारे घर के लाओये को अभी ही मुआवजे का पैसा मिला है और तुम लोगों ने यह सब कर दिया, मुझ पर झूठा आरोप लगाकर सारी संपत्ति हड़पना चाहते हो। हाँ, यूशी और सबने वाकई में आवाज सुनी थी। हम यहाँ चिंता में आए थे। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पति ने हमें उकसाया था आने के लिए। ओ फैंक यूशी, यह सब तुम्हारी करतूत है। ओ मुझे पता चल गया, तुम झंझे से जलते हो। तुम उससे जलते हो क्योंकि वह तुमसे बेहतर दिखता है और तुमसे ज्यादा काबिल है। क्या उसने पहले तुम्हारी एक्साइयो को चाहा था? तुम्हें जलन हुई, इसलिए तुमने झूठा आरोप लगाकर हमें बदनाम किया। मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी एक स्त्री की इज्जत,
आज तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैं पत्नी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुझी को मार रही हूँ। ये वैंकून, तुम्हारे पूरे परिवार ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। क्या तुम सच में आदमी हो? तुम वैसे ही हो जैसे तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा। तुम एक कमजोर आदमी हो। क्यूशी, जल्दी से अपनी सास से माफी मांग लो। मैं एक न्यायपूर्ण बात कहूंगा। क्यूशी, इस तरह की नौबत लाने की जरूरत नहीं थी। जल्दी से माफी मांग लो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं माफी नहीं मांगूंगा। नाकारा, मुझे लगता है तुम बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते। मनोरोगी, हर समय दूसरों के बारे में कल्पनाएं करते रहते हो। यह चोरी छिपे मिल रहा है, वह चोरी छिपे मिल रहा है। मेरे ख्याल से असली सुअर की टोकरी में डूबने वाला तुम हो। तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो, है ना? लिपिंग ने तुम्हें मौका दिया है, अब जिद मत करो। एक्साइयर फैन, तुम भी खाना अच्छे से खा रहे थे, तुमने ऐसा हंगामा कर दिया। अब किसी का मन नहीं है। असल काम नहीं करते, झगड़े करने में माहिर हो। तुम पढ़े लिखे लोग हो, हम बड़े काम के हो। मुझे दोबारा न कहना पड़े, जल्दी करो। मैंने साफ देखा तुम दोनों चुपके से बाहर गए थे। तुम दोनों में जरूर कुछ चल रहा है। अरे तुमने देखा है? सबूत कहाँ है? बिना सबूत के बात मत करो। बस करो। एक्सायो जिन्हें मेरा गोद लिया बेटा है। कौन सा गोद लिया बेटा अपनी गोद ली हुई माँ के साथ ऐसा करता है? बाहर बताओगे तो शर्म नहीं आएगी? तुम कहते हो मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वे दोनों चोरी छिपे मिल रहे हैं, है ना? तो तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है कि वे दोनों ठीक है। तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तो फिर मुझे बताओ, खाना शुरू होने के थोड़ी देर बाद तुम लोग कहाँ गए थे? संजय कहाँ है? मुझे क्या पता, शायद घर चला गया। तुम्हारी बात माने तो साथ चलना ही चोरी छिपे मिलना है। अरे तो फिर गांव का मुखिया, वह तो अक्सर विधवा के घर जाता है, तो क्या यह भी चोरी छिपे मिलना है? अरे एक्सायो फैन, हमारा गांव नैतिकता का उदाहरण है। तुम कैसी बात कर रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। हम गांव के मुख्य द्वार पर खाना खा रहे थे। अगर संजय बाहर गया होता तो हम जरूर देख लेते। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैं अभी उसे फोन करता हूं। पापा, घुटने टेको। पापा, आप क्या कर रहे हैं? चुप रहो बदमाश, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। जल्दी से लिपिंग से माफी मांगो। पापा, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम बीच में मत आओ, नहीं तो पिता पुत्री का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मैंने कोई गलती नहीं की। पति, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। तुम भी यही कह रही हो? शायद यह सच में एक गलतफहमी है। जब हम सब अंदर आए थे तो हमने किसी और को नहीं देखा था। हम सब एक परिवार हैं, एक ही छत के नीचे। झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे सब देखो, हमारी छोटी कितनी समझदार है। अरे मैं कहता हूँ, तुम तो एक प्राथमिक शिक्षक हो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? इतने कम समय में झांकझे भाग नहीं सकता। जरूर कहीं छुपा हुआ है। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुम्हें लगता है वह इतनी कम उम्र में तुमसे शादी क्यों कर रही है? क्या सच में तुम्हारे शरीर के लिए? हाँ? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम तुम्हें ढूंढ लिया। ताकत है तो मुझे मार दो। पति, बस करो। लेकिन आज रात तुम मुझे मार भी दो। इस प्यारे के धोखे की सच्चाई नहीं बदल सकते। तुम प्यारे, मर जाओ। अरे यह रहा बेवफा। तुम गंदे लड़के, तुमने मेरी पत्नी को बहकाया। गॉडफादर। मैं गलत था गॉडफादर, शांत हो जाओ। पुराने ये उसे छोड़ दो। अब तक तुम उसकी रक्षा कर रहे हो, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये बुरे लोग। गॉडफादर शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गॉडफादर मत मारो। बस करो। पापा, ससुर, बताओ, किसने किसको बहकाया? अच्छा हुआ इस बार मैंने उनके धोखे को उजागर कर दिया। दुखद घटना दोबारा नहीं होगी। मैं और छोटी अब अलग नहीं होंगे। तुम दोनों ने जिनके साथ गलत किया, बहुत हो चुका। जल्दी स्वीकार कर लो। हाँ हाँ हाँ, हम निर्दोष हैं। सच्चाई सामने आ चुकी है। अभी बहाने बना रहे हो? अभी भी मुंह चला रहे हो? उन्हें पिंजरे में डालो। तुम्हारे पास क्या सबूत है?
वह हम पर झूठा आरोप लगा रहा है। मेरा गॉडसन यहाँ आया था। वह यहाँ। मेरे गॉडफादर को खुश करने आया था। आज मेरे गॉडफादर का बड़ा दिन है। मैंने एक जोड़ी सोने के कंगन तैयार की है। मैं अपनी गॉडमदर को दिखाने आया था। सोने के कंगन देख रही हो? रेडियो में क्या कह रहे थे? कितनी खुशबू है, इसका क्या मतलब है? सबने साफ साफ सुन लिया है। गांव वालों, इसकी बातों में मत आना। ये बस मेरी गोद ली हुई मां का नाम बदनाम करना चाहता है। इसे ही सुअर के पिंजरे में डालना चाहिए। ये वैंकून, मेरा दिल सच्चा है। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? या इस नपुंसक पर यकीन करोगे जो बच्चे पैदा भी नहीं कर सकता? मेरी राय में फैंक्यूशी वाकई कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैंने पिछले जन्म में अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो इस जन्म में तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन कर लेता, लेकिन मैं एक बार मर चुका हूं। पहले से ही सतर्क था। भोजन शुरू होने से पहले मैं जानबूझकर रेडियो स्टेशन गया और रिकॉर्डर चालू किया। सबूत चाहिए थे ना? अभी रिकॉर्डिंग चालू करता हूं। टेप चलाते ही सबूत मिल जाएगा। भोजन शुरू होने से पहले तुम्हें कैसे पता था कि हम आएंगे? हमें धोखा मत दो। तो फिर सोच लो, इतने सारे लोगों के सामने रिकॉर्डिंग चलाकर तुम्हारा अवैध संबंध साबित हो जाएगा। फिर देखते हैं गांव में तुम दोनों का कैसे चलेगा। कमीने, बहुत हो चुका। झूठी रिकॉर्डिंग नहीं, मेरा टेप। गांव वालों, ये शहर से पढ़ाने आया है। शहर के लोग चालाक होते हैं। ये रिकॉर्डिंग जरूर नकली है। हाँ, सुन लो छोकरे, ऐसा मत सोचना कि एक आदमी और औरत को लेकर नाक बंद करके हमारी आवाज की नकल कर लोगे। हाँ, पहली सुनवाई में 70 से 80% मिलती है, लेकिन मैं सबको बता दूं, ये सब इसने जानबूझकर सबको बेवकूफ बनाया है। शहर के लोग कितने चालाक होते हैं। तुमने बेवफाई नहीं की तो मेरा रिकॉर्डर क्यों तोड़ा? रिकॉर्डिंग चलते ही पता चल जाएगा कि सच है या झूठ, या कोई नाक बंद करके नकली आवाज बना रहा है। थू, तुम घबरा क्यों रहे हो? झूठा सबूत तो खत्म हो गया, अब भी बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। एक्साई ओझंग, डंडा नीचे रखो, शांति से बात करो। मैंने शांति से बात नहीं की। इस नीच ने झूठा सबूत दिया और हमें सुअर के पिंजरे में डालना चाहता है। ठीक है, मैं शांति से बात कर सकता हूं। बस इसे पिंजरे में डाल दो, फिर मैं शांति से बात करूंगा। झूठा सबूत। टेप ठीक है, बस नया रिकॉर्डर चाहिए चलाने के लिए। तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा रिकॉर्डर टूट चुका है, अब रिकॉर्डिंग कैसे चलाओगे? स्कूल में है सरपंच, कृपया स्कूल से लाने के लिए किसी को भेजो। बैकअप रिकॉर्डर ले आओ। नहीं, रिकॉर्डर नहीं ला सकते। तुमने चोरी नहीं की है, यह झूठा सबूत नहीं है। रिकॉर्डर क्यों नहीं ला सकते? झंग रहे, उसने तुम्हारी गॉडमदर को इस हालत में डाल दिया। तुम उसे मान नहीं लोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज की बात शांति से निपटने वाली नहीं लगती। तुम दोनों पक्षों के लोग, जरूर कोई झूठ बोल रहा है। क्या मुझे सरपंच और इन गांव वालों को मूर्ख समझ रहे हो? हुजेडाई, स्कूल जाओ, रिकॉर्डर लेकर आओ। सुनते ही सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है सरपंच, मैं अभी जाता हूं। लड़के, तुम झूठा सबूत देगे या नहीं? मैं फैंक्यूशी, डरकर बड़ा नहीं हुआ। रिकॉर्डर आ गया। एक्सायोफिन, तुमने सोच लिया? इतने सारे कान, कोई बहरा नहीं है। अगर तुमने झूठा सबूत दिया तो उन्हें माथा टेककर माफी मांगो और गांव छोड़कर चले जाओ, और मेरी बेटी से तलाक भी ले लो। पापा, सरपंच, पापा, पत्नी, मेरा दिल साफ है। अगर वाकई उन दोनों के बीच गलत संबंध है। हम नहीं है पापी प्रेमी प्रेमिका। पुराने जमाने में उनका क्या हुआ था, उनका भी वही हश्र होगा। पति, मत करो, मुझे डर लग रहा है। पत्नी, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन बुरे लोगों को उजागर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, यह रिकॉर्डर खराब है। इसने मेरी टेप खराब कर दी।
मुझे लगता है तुमने ही इसे खराब किया है। तुम्हें डर है कि लोग समझ जाएंगे कि यह सबूत तुमने गढ़ा है। मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक करो। तुम क्या ठीक करोगे? समय बर्बाद कर रहे हो। बदमाश, मेरी बेइज्जती कर दी। तुम तो बहुत बोलते थे, अब बोलो। छोड़ो। रुको। अगर आज इतने सारे गांव वाले मेरे लिए गवाही न देते तो मेरी एक स्त्री की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी होती। पुराने ये, अब तुम अपने इस अच्छे दामाद का असली चेहरा देख लिया। तुम हमारे रिश्ते में फूट डाल रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं बाबूजी, सरपंच, गांव वालों, अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैंने सच में उन्हें देखा है। पति जी, आप ठीक हो? पापा, मुझे छोड़ दो। आज से हमारे परिवार में इसका कोई नामो निशान नहीं। तुरंत इससे तलाक ले लो। क्या पिछले जन्म की बात फिर से दोहराई जाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा। तुमने झूठे सबूत बनाकर मेरी बीवी को बदनाम किया। तुरंत ली पिंग को सिर झुकाकर माफी मांगो। सिर झुकाओ। पापा मत मारो। क्यूशी बस गलत रास्ते पर चल पड़ा था। हम माफी मांगते हैं। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। पत्नी, मैंने सच में नहीं किया। जिद मत करो। मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। पति जी, हम गलती मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं गलती मानता हूं। माफ कर दो। हमारे गांव के रिवाज के मुताबिक अगर सच्चे दिल से माफी मांगनी है तो सामने वाले के जूते चाटने चाहिए। चाटो, मौका मत गवाओ। अगर माफी चाहिए तो मेरे जूते चाटकर साफ करो। ये तो बेइज्जती कर रहे हो। भाड़ में जाओ, हद से ज्यादा बढ़ गए हो। बाबूजी, मेरा दिमाग खराब हो गया। आज अगर इस छोटे शैतान को घर से नहीं निकाला तो मेरा दिल नहीं मानेगा। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। छोटे शैतान, आज के बाद तुम हमारे ये परिवार में कदम भी नहीं रख सकते। और कल सुबह तक मेरी बेटी से तलाक ले लो। पापा, मैं तलाक नहीं लूंगी। अबे बदतमीज लड़की, मैं। मेरी पत्नी को हाथ मत लगाओ। चले जाओ यहां से। मेरी बेटी अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही। चलो मेरे साथ, घर चलो। हाथ छोड़ो। चलो। क्यूशी, ये लड़का क्या हुआ? बेहोश है या मर गया? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें क्या हुआ? कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? प्रेग्नेंट? तुम्हारी वजह से अगर बूढ़े ये को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, वह हमें जरूर मार डालेगा तुम्हारी वजह से। पहले घबराओ मत। पहले अस्पताल जाकर चेकअप कराओ, फिर देखते हैं। चलो। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक मैं नहीं मरूंगा। डॉक्टर, मैं गिर गया था, मेरा फोन भी टूट गया। मेरी पत्नी अभी गई है, गायनोकोलॉजी में टेनिस चेकअप करवाई है। मुझे तरह की मदद चाहिए। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? पहले अपने घाव का इलाज कराओ। गायनोकोलॉजी। पुरुषों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वे जरूर गायनोकोलॉजी में होंगे, इस बार मुझे जरूर। और ठोस सबूत चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। सारी रिपोर्ट यहाँ है, तुम खुद देख लो। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, लेकिन इस महीने मैंने बूढ़े ये के साथ कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से। तुम बोलो क्यों नहीं? अगर तुमने कंडोम नहीं पहना होता, मैं तुम्हारा बच्चा कैसे पाल रही होती? पहले घबराओ मत। ये बच्चा जरूरी नहीं कि बुरी चीज हो। बुरी चीज नहीं तो अच्छी चीज है। बूढ़े ये को पता चला, वह मुझे मार डालेगा। मुझे लगता है अभी इस बच्चे के साथ बूढ़े ये को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अभी फैन क्यूशी, वह प्यारी चली गई। सिर्फ ये जियो जियो बची है। उसे 10-15 दिन में भी बच्चा नहीं होगा।
अगर बूढ़े ये को पता चला कि मैं उसका बच्चा पाल रही हूँ, वह जरूर अपनी संपत्ति मुझे दे देगा। हाँ, मेरा यही मतलब है। तुम अभी घृणा सहकर उस बूढ़े आदमी से शादी कर रही हो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी मर जाए। जैसे ही वो मरेगा तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी। अभी इस बच्चे के साथ हमें इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जियो भी है, वह रास्ते की रुकावट। बूढ़े ये जरूर उसे आधी संपत्ति दे देगा। तुम ऐसा करो, तुम बूढ़े ये के कान में कुछ बात डालो। तुम जियो को मुझसे शादी करने के लिए कहो। इस तरह हम दोनों को संपत्ति मिल जाएगी। तुम्हारी भूख तो बड़ी है। मैं ये प्यार के लिए कर रहा हूं। मैं थोड़ा रंगरूप दांव पर लगा रहा हूं। इसमें क्या बुराई है? तुम दोनों बुरे लोग संपत्ति की चिंता करने के बजाय यह सोचो कि तुम मेरे ससुर को कैसे समझाओगे तुम्हारे पेट में 3 हफ्ते के बच्चे के बारे में। थैंक यू शी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 3 हफ्ते भ्रूण स्वस्थ। इस बार अस्पताल के मोहर वाली रिपोर्ट है। देखते हैं तुम कैसे इनकार करते हो। कैसे बच्चा मैंने नकली बनाया है या मैंने तुम्हारे पेट में डाला है? फैन भाई, तुम मेरी बात सुनो। कुछ भी कहना हो अपने गॉडफादर से कहो। मैंने उन्हें बुला लिया है। क्या? व्यभिचार और बुरे काम करते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, ये गांव में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है। व्यभिचार करने वाले बुरे लोगों को तुम लोग मरने वाले हो। थैंक यू शी। फैन भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है, ये बात कभी भी मेरे गॉडफादर को मत बताना। मैंने एक मुसीबत में फंस गया था। मैं एक पल के लिए भूल गया। तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम्हें माफ कर दूं? तुमने कितने बुरे काम किए हैं। मेरी पत्नी को नहीं पा सके तो मेरी सास को फंसा लिया फायदे के लिए। हाँ, फैन भाई, मैं सच में गलती मानता हूं। तुम मुझे मारो, ठीक है, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। क्यूशी, पहले की बातें सब गलतफहमी थी। मैं लाओ ये को समझा सकता हूँ। साफ साफ तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग गलत नहीं हो। तुम लोग जानते हो कि तुम खत्म हो। तो तुम मुझे क्या करना चाहिए बताओ? पहले किसने ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर कहा था तुम्हारे घर के नियम के अनुसार माफी मांगनी है तो ईमानदारी से सामने वाले के जूते चाटने होंगे, ऐसे तभी सच्ची माफी मानी जाएगी। ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ठीक है, हम सब तुम्हारे सामने घुटने टेक देते हैं। फैन भाई, अब ठीक है। ये बात क्या हुआ? अब तुम्हारी बारी आई। बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? क्यूशी, तुम मुझसे जितनी नफरत करो पर बच्चे को मत मारो। मेरे पेट में बच्चा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। गॉड मदर, मैं तुमसे विनती करता हूँ। थैंक यू शी, फिर तुम हो। लीपिंग, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो लीपिंग। लाओ ये, तुम मेरी परवाह मत करो। बस क्यूशी, हम माँ और बेटे को छोड़ दे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या माँ और बेटे? तुम मेरा बच्चा पाल रही हो? हाँ। जल्दी उठो। अरे ससुर जी, तुम उसकी बात मत सुनो। वो बच्चा सही में है। प्यारी बच्ची, उसने अभी मेडिकल रिपोर्ट निकल ली। वो बच्चा सिर्फ 3 हफ्ते का है। वो जानता है मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। बच्चा 2 महीने का हो चुका है। उसे बदला लेने की धुन सवार है। वो हम माँ बेटे की जान लेना चाहता है। एक लाश 2 जानवरें। हाँ गॉडफादर, मैंने फैन भाई को मना किया था, जल्दबाजी मत करो, पर उसने नहीं सुना। हमें मारा भी और घुटने टेकने को कहा। अरे तुम प्यारी हो थैंक यू शी। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो तुमने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया? पापा, अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ। क्या हाल है? अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ। वो हमारे परिवार की वंशावली खत्म करना चाहता है। हटो, नहीं तो मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। तुम्हें सच में लगता है कि वो बच्चा तुम्हारा है? मैंने सुना है वो उस बच्चे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तुम्हारी संपत्ति हड़पने के लिए। क्या? बूढ़े ये, मैं एक्साइल लिविंग कभी भी उस तरह की ऐसे की भूखी औरत नहीं थी। मुझे तुम्हारे घर की संपत्ति से कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ हमारे बच्चे की रक्षा करना चाहती हूँ। लिपिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बूढ़े ये की संपत्ति में तुम्हारे बच्चे का हिस्सा होगा। कुछ लोग, अच्छा होगा छोटी मोटी चालें न चले। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे संबंध में डाल रहा हूं तो अभी पैतृक परीक्षण करवाओ। सच्चाई से मेरा मुंह बंद कर दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या पैतृक परीक्षण?
तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़े ये अभी भ्रूण अस्थिर है, गलत कदम मत उठाओ। एक्साई लीपिंग, तुमने कहा था मैं तुम पर झूठा आरोप लगा रहा हूं। अब साबित करो कि मैं गलत था, मौका है। पापा, क्यूशी सही कह रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, हमें एक नतीजे की जरूरत है। हम में से कोई भी घर में अशांति नहीं चाहता। पुराने ये लीपिंग, मुझे तुम पर विश्वास है। हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। सच्चाई से उनका मुंह बंद कर दो। जी लीपिंग, झूठ ज्यादा दिन नहीं छुप सकता। तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हाँ, पुराने ये तुम अपने दिल से पूछो, मैं जी लीपिंग कितने सालों से तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुम अभी इस लड़के की बातों में आ गए हो। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मेरी बातों से क्यों डर रहे हो? पिंग आंटी, हम ऐसा कर रहे हैं ताकि इस मामले का जल्दी निपटारा हो सके। हम सब इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। बस बस लड़ाई बंद करो, रिपोर्ट आने दो, फिर सच सामने आ जाएगा। पुराने ये यह बच्चा मेरा है, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। अगर नहीं है तो हाँ। अरे अरे अरे, गॉड मदर। यह क्या नाटक है? लीपिंग, तुम ठीक हो? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। बच्चे को कुछ नहीं होगा ना? जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। मुझे सांस नहीं आ रही। अरे गॉड मदर, डॉक्टर को बुलाएं। तुम कह रहे थे तुम और गॉडफादर बुढ़ापे में बच्चा पैदा कर रहे हो, तो पेट में। ये तो खजाना है, ये परिवार की वंशज है, कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ, सही कहा ना, जल्दी जल्दी। पुराने ये मैं रिपोर्ट आने से पहले वापस आऊंगा। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे, जल्दी जाओ। जी लीपिंग, तुमने मुझे 2 बार फंसाया। मुझे पता है तुम फिर क्या करने वाले हो। रिपोर्ट रूम, हमें रिपोर्ट आने से पहले रोकना होगा। उन्हें पता नहीं चलने देना। हाँ, हम अभी कहेंगे कि रिपोर्ट देर से आई, फिर हम कोई उपाय करेंगे। 24वीं शीट की रिपोर्ट आ गई, आ गई, आ गई। जल्दी क्या है? तुरंत तैयार है। अरे जल्दी दो, जल्दी मुझे दो। मुझे पता था तुम रिपोर्ट रोकने आओगे। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। बाहर क्या जल्दी है? कुछ मिनट और रिपोर्ट आने वाली है। क्यूशी, मैं गलत था, सच में गलत था। फिर से तक मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैंने कई एक्साई को बुलाया है, वे भी तुम्हारे साथ इंतजार करेंगे। एक्साई लीपिंग, जंग जहे, तुम लोगों का खेल खत्म हो गया। नहीं, तू बच्चलन औरत सच में मुझसे छुपा रही थी। बच्चा सच में मेरा है। नहीं, हम ये लोग डरे हुए थे, रिपोर्ट रोकना चाहते थे, मैंने पकड़ लिया। फिर माफी मांगने लगे। तू और झंझरी के बीच क्या चल रहा था? पुराने ये सुनो मेरी बात। सच बोलो। पुराने ये तुम मुझे जानते हो, मेरा उससे कुछ नहीं था। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। साफ साफ समझाओ, नहीं तो तलाक ले लूंगा। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? झंग रहे है, ये सब उसकी साजिश थी, मैं मजबूर थी। अरे नहीं, तू क्या बकवास कर रही है? झूठ बोल रही है। तूने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। तू मुसीबत आई तो जिम्मेदारी लेने से मुकर गई। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं, तू नादान है। क्यूशी, पिंग आंटी को माफ कर दो। जल्दी से पिंग आंटी के लिए साफ करो सब कुछ। जब तुमने मेरे साथ बुरा किया तब मौका दिया था क्या? पापा, अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम ही फैसला करो। चरित्रहीन औरत, तेरी जान ले लूंगा मैं। ये कौन और एक्साई लीपिंग कौन है? रिपोर्ट आ गई है। नर्स, क्या बच्चा मेरा है? क्या आप ये कौन है? हाँ। रिपोर्ट आ गई है, बच्चा आपका नहीं है। भगवान ने छुपने नहीं दिया। एक्साई लीपिंग, झंग जहे, तुम दोनों का अफेयर आखिरकार सामने आ गया। तुम दोनों की जान ले लूंगा, मार डालूंगा। मैंने तुम्हें दिल से चाहा और तुमने मुझे धोखा दिया। पापा, क्यूशी, इन दोनों को मार डालो। ठीक है। फैन भाई, हम शांति से बात कर सकते हैं। जब गांव में तुम मुझे मारने की सोच रहे थे, क्या तब तुम्हारे पास शांति से बात करने का इरादा था? ओ, फैन भाई मत मारो, बस बस। इतने समय से मुझे गालियां दे रहे हो, छोटे प्यारे। फैन भाई, फैन भाई, फैन भाई, बस मत मारो।
वो छोटा प्यारा ही मुझे बहका रहा था। मैं ही भ्रम में था। और तुम, इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुम हर जगह मेरे खिलाफ हो। मुझे और जियो को अलग करना चाहते हो। तुम भी एक कचरा हो। तुम लोग मुझे मारोगे। मेरे पेट में बच्चा है। अगर कुछ हो गया तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। तुम्हारे पास क्या हक है कि तुम एक छोटे प्यारे को जन्म दो? क्यों शी से मोलभाव कर रहे हो? यह बच्चा मैं छोड़ सकती हूँ। मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा कर सकती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे लिए बच्चा पैदा करोगी? क्या मैं तुम्हें चाहूंगा? इस तरह की बेकार औरत को। तुम मुझे नहीं चाहते। तुम्हें लगता है मेरे अलावा कोई औरत तुमसे शादी करेगी, तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करेगी। बेशर्म। मुझे भगाना चाहते हो? तुम्हें इसका जोखिम उठाना होगा। ये परिवार के वंश को खत्म करने का तुम्हारा ये परिवार। अभी मेरे अलावा कोई नहीं है जो वंश को आगे बढ़ा सके। बुरा हुआ उसे मौका मिल गया। इस तरह ससुर जरूर हिल जाएंगे। और मैं चाहे जो भी हूँ, तुमसे बेहतर हूँ। एक अंडे न देने वाली मुर्गी से एक आदमी जो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, वह एक नपुंसक से क्या अलग है? तुम सही कह रहे हो। फैन क्यूशी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। अगला जरूर तुम्हारा होगा। मैं तुम्हारे ये परिवार के लिए एक बेटा पैदा करूंगी। वही वास्तविक वारिस होगा। अगर मैं जो को एक पूरा परिवार दे पाता तो शायद जी पिंक यहां बकवास नहीं कर पाती। ये ग्वांगकुन, तुम अभी भी इस औरत की बातों में आ रहे हो। मैं फैन क्यूशी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस प्यारे से बच्चे को भी मेरे घर को गंदा नहीं करने दूंगी। ये ग्वांगकुन, क्या तुम सच में अपने बेटे को नहीं चाहते? इस प्यारे और तुम्हारे पेट के बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने तुम्हें अपनी संपत्ति में से एक पैसा भी दिया तो मुझे आसमानी बिजली मारे। मेरा पैसा सिर्फ क्यूशी को मिलेगा और एक्सायो को तुम इसके बारे में सोच भी मत रखो। मैं इस मामले को अंत तक ले जाऊंगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो। यह मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। ग्वांगकुन, क्या हुआ? मैं अंधा था जो उस प्यारे जोड़े पर भरोसा कर बैठा। मैं सच में पापा, अभी भी उन्हें पहचान लेना देर नहीं हुई। आगे से हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे। मैं पूरी रात सोचता रहा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। कुछ दिनों में फैक्ट्री खुल रही है। मैं सीधे घोषणा कर दूंगा कि तुम लोग ही मेरे उत्तराधिकारी हो। बूढ़े, ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी आत्मा मुझे परेशान क्यों कर रही है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कल रात जो कहा वो हवा में उड़ गया? मेरे पापा ने कहा है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गांव वाले सब देख रहे हैं। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। बूढ़े, ये हमने इतने साल साथ बिताए हैं। क्या तुम सच में हमें खत्म करना चाहते हो? गॉडफादर, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। बस हमें एक मौका दे दो। यह मक्कारी किसके लिए दिखा रहे हो? नहीं जाओगे तो फिर मुझे माफ करना। रुको बूढ़े, ये मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ। चाहे कोई प्यार न रहा हो, लेकिन कुछ तो कीमत होनी चाहिए, है ना? मैंने फैसला कर लिया है। क्यूशी और एक्सायो ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। तुम जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। अगर फिर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तो बस यही हाल है। पैसे तो दूर, रहने की जगह भी नहीं बची। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आगे कोई मौका न मिले फैन क्यूशी उस मूर्ख को दबा देने का। ये बहुत बड़ा मामला है। तुम्हें अभी कोई तरीका निकालना होगा बूढ़े ये के पास वापस जाने का और फैन क्यूशी को दबा देते रहने का। किसी भी हालत में उसे पिता बनने की क्षमता वापस नहीं आने देनी। एक बार शुरू किया है तो पीछे मत हटो। मैं चाहता हूँ कि फैन क्यूशी पूरी तरह नपुंसक बन जाए। क्या तुम किसी को जानते हो जो आदमियों को हमेशा के लिए नपुंसक बना देने वाली दवा दे सके? पत्नी, हमें और कोशिश करनी चाहिए एक स्वस्थ बेटा पैदा करने की। हाँ, चाहे इलाज कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बहुत इंतजार करवाया। आप ही ये बॉस के दामाद फांसर होंगे? मिलकर खुशी हुई। डॉक्टर लॉन्ग, आप मुझे जानते हैं? आपका ये गांव वालों को पढ़ाने का काम मैं हमेशा से फॉलो कर रहा हूं। आप जैसे पढ़े लिखे इंसान का वहां जाना, बहुत तकलीफ उठाई आपने। ये डॉक्टर लॉन्ग, मैं समझा नहीं। आपका क्या मतलब है? ये गांव के हालात मुझे भी पता चला है। पिछड़े विचार, लड़कियों से भेदभाव।
अभी अभी कोई अस्पताल में बैन की गई दवा खरीद रहा था। मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं। डॉक्टर लॉन्ग, क्या वो इंसान 30 साल की भड़कीले कपड़े पहने औरत थी? आपके कहने से तो सीसीटीवी वाली औरत से मिलती जुलती है। देखो। फान वाले, तुम मेरा इंतजार करो। ये तो अनपेक्षित सबूत मिल गया। जी लिपिंग, तो इन सालों में तुम मेरे शरीर से खिलवाड़ करती रही, अब सबूत मिल गया। डॉक्टर लॉन्ग, ये वीडियो मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे कॉपी दे सकें? बूढ़े ये, हटो। तुम मत जाओ। हटो यार। बूढ़े ये, तुम इतने बेरहम क्यों हो? पिंग आंटी, इतनी उम्र हो गई है, थोड़ी शर्म करो। चुप रहो तुम। ये मेरा और बूढ़े ये का मामला है। तुम्हारा मामला? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें ये घर से निकाल दिया गया था। जब तक तलाक नहीं होता, मैं ये परिवार की बहू हूँ। तुम लोगों को मुझे भगाने का क्या हक है? क्या हक है? क्या तुम्हें याद दिलाऊं? तुम्हें अपने ही गोद लिए बेटे के साथ धोखा किया, मेरे पापा को बेवकूफ बनाया। गलती किससे नहीं होती? इस छोटी सी गलती पर अटके क्यों हो? छोटी गलती? तुम्हारे लिए बेवफाई और बच्चा पैदा करना छोटी गलती है? तो फिर बड़ी गलती क्या होगी? क्या मेरे पापा को और सिंह लगाओगी? तुम बुरी औरत, आखिरी चेतावनी है। अगर कभी हमारे घर आए तो सिर्फ मछलियों को खिलाने तक सीमित नहीं रहूंगा। बूढ़े ये। अच्छा फान क्यूशी, तुम्हारी हिम्मत देखो। अब बूढ़े ये के मामले में दखल देने लगे हो। कौशल्य में तुमसे बेहतर नहीं, मेरे पिता को धोखा देकर उन्हें इतने सालों से धोखा दे रही थी। मैं फिर कहती हूँ, अभी मैं जवान और खूबसूरत हूँ। बूढ़े ये का दिल जीतना बस समय की बात है। फिर मेरे पास खूब समय होगा उनके साथ बेटा पैदा करने का। मैं तुम्हारी तरह नहीं नपुंसक ही हो, यह सच है। जब मैं बूढ़े ये के लिए बेटा पैदा कर लूंगी तो कौन किसको निकालेगा, यह अभी तय नहीं है। जब तक प्रजनन समस्या का समाधान नहीं होता, जीनी पिंग फिर भी उपद्रव करती रहेगी। उसे फिर सफल नहीं होने देना चाहिए। पति, उस पागल औरत से झगड़ा मत करो। तुम बहुत ताकतवर हो। वह बस मरने से पहले छटपटा रही है। लेकिन तुमने अभी कहा मैं बहुत ताकतवर हूं, इसका क्या मतलब था? इन दिनों मैं डॉक्टर लोंग की दवा खा रहा हूं। सच में अलग महसूस हो रहा है। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है? शिया, क्या बात कर रहे हो? शर्मा गई। तो फिर समय न गवाते हुए कोशिश करते हैं। जी लीपिंग को हमसे पहले सफल नहीं होने देना। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी आग बढ़ा दी। इतना उकसाकर भाग क्यों रहे हो? नहाया भी नहीं। मुझे इतनी फिक्र नहीं। जल्दी से अभ्यास करना होगा, या फिर नहाते हुए अभ्यास करें। रोज इसी समय शोर मचाते हो, लेकिन अंडा तो एक भी नहीं फूटा। बहुत परेशान करते हो। बूढ़े ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? इतना असभ्य मत बनो। तुम्हें अच्छी बुरी बात समझ में नहीं आती। सच में लगता है मैं औरतों को नहीं मार सकता। मारोगे तो आज रात तुम्हारा गुस्सा निकाल दूंगी। यहाँ से चले जाओ। अरे, अगर मेरी फिक्र नहीं तो कम से कम मेरे पेट में पल रहे बच्चे की तो सोचो। किसने जाना तुम्हारा बच्चा किसका है? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसका हो सकता है? बेशक तुम्हारा ही है। मैंने कुछ दिन पहले फिर अस्पताल में जांच करवाई थी। पहली जांच रिपोर्ट थैंक यू शी ने बदल दी थी। यह रिपोर्ट बच्चे की पुष्टि कर सकती है। बच्चा तुम्हारा है। मैं हमेशा से ये परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था ताकि तुम्हारा वंश आगे बढ़े। अब तुम जो भी कहोगी मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं तुम्हारे घर मरने मारने क्यों आता? मैं सिर्फ चिंतित हूँ कि तुम्हारी संपत्ति थैंक यू शी द्वारा लूट ली जाएगी। मैं अभी शांति से रहना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। बूढ़े ये, चले जाओ। बूढ़े ये, क्या तुम मुझे जाने दोगे?
यहाँ अस्पताल का प्रमाण पत्र है। ये पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट असली है। बिल्कुल असली है। बूढ़े ये, क्या तुम सच में अपनी संपत्ति फैंक्यूशी को दे दोगे? मैंने पहले ही गांव वालों के सामने वादा किया था। अगर मैं अपना वादा नहीं निभाता तो लोग क्या कहेंगे? अरे तुम उनकी बातों की परवाह मत करो। मैं सिर्फ चिंतित हूँ कि मेरे मरने के बाद फैंक्यूशी ऐसा करेगा और तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। तो अब मैं क्या करूं? मैं उसे भगा तो नहीं सकता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर हमारे पास उसे भगाने का जायज कारण हो तो नापसंद करने के 3 कारण हैं। संतान न होना सबसे बड़ा है। अगर पता चला कि फैंक्यूशी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो क्या यह शादी को धोखा नहीं माना जाएगा? सही कहा। चाहे वो मेरे साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करे, अगर बच्चे नहीं हो सकते, शायद भविष्य में मेरे न होने पर वो मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करे। एक्सायो बहुत भोली है। उसने फैंक्यूशी को ही मन बना लिया है। अरे तुम यह दवा उसके खाने में मिला दो। धीरे धीरे उसका वह हिस्सा काम करना बंद कर देगा। तब तुम्हारी बेटी उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। एक वैंकून, मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, लेकिन अंत में तुम एक्साई लीपिंग के ही पक्ष में हो। अरे क्यूशी, आओ बैठो। ये लॉन्ग डॉक्टर ने दिया हुआ आहार पूरक नुस्खा है। पापा ने खास तुम्हारे लिए सूप बनाया है। शरीर के लिए अच्छा है। इतनी रात को पापा ने खुद रसोई में मेहनत की? कितनी मेहनत की है? अरे हम एक परिवार हैं, 2 बातें नहीं। पापा अब तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखेंगे। गर्मा गर्म पियो। ठीक हो? गर्मी से मर गया। जैसा स्वभाव वैसा ही रहा, बस बातें करता है। मुझे अपना बेटा समझा, पर पीठ पीछे मुझे मारने की सोच रही हो। एक वैंकून, तुमने मेरा सम्मान किया, मैं तुम्हें 10 गुना वापस दूंगा। अब मेरी तरफ से कोई माफी नहीं। बच्चे, तुम इतने लापरवाह कैसे हो? मैं जल गया। सामग्री बहुत महंगी है। माफ करना पापा। हंसो। एक वैंकून, महसूस करो क्या होता है अपने कर्मों का फल। हो गया। तुम्हें यकीन है उसे पता नहीं चला? वो मूर्ख लड़का सब पी गया। पता चला होता तो आश्चर्य होता। प्यारे, चलो कुछ काम की बात करते हैं। क्या तुम बहुत थक गई हो? चलो जल्दी सो जाते हैं। नहीं पत्नी, तुम जानती हो, पहले तुम मुझे कहती थी बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं। छोटा और नरम पर बहुत प्यारा है। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये अचानक। अरे पुराने ये, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारे पास और समय है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फैंक्यूशी, मैंने कहा था मैं ये परिवार के लिए एक जरूर पैदा करूंगी, कानूनी वारिस, और तुम इस नपुंसक संपत्ति को अलविदा कहो। पत्नी, तुम्हारे हाथ में क्या है? पति, मैं गर्भवती हूँ। क्या? सच में? झूठ कैसे हो सकता है? देखो। गर्भवती? मतलब मैं पिता बनने वाला हूं। इस समय मुझे हमेशा मतली आ रही थी। आज जांच करवाई। इस समय की मेहनत बेकार नहीं गई। बहुत अच्छा। बच्चे को चोट न पहुंचे। ठीक है, मैं नरमी से। इतनी अच्छी खबर, हमें जश्न मनाना चाहिए। मैं अभी पापा को बताता हूँ। अरे पत्नी, रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा घर है, मैं घर पर क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा घर? मेरे पापा ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? मैं एक बात सही करना चाहती हूँ। मैं और पुराने ये अभी तलाकशुदा नहीं है, और पुराने ये ने मुझे मनाया, इसलिए कानूनी तौर पर मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ। तुम दोनों सम्मान से बात करो। तुम क्या करना चाहते हो फैंक्यूशी? अपनी पत्नी को संभालो।
सच में एक ही चादर में सोने वाले दो अलग लोग नहीं हो सकते। बहुत शर्मनाक बात है। पूरे गांव को पता है कि तुमने अपने ससुर को धोखा दिया। कौन शर्मिंदा होगा यह अभी तय नहीं हुआ। तुम बस जुबानी जमा खर्च करते हो। मैं तुम जैसे नपुंसक से बात करने का मन नहीं करता। तुम किसे नपुंसक कह रहे हो? अपनी जुबान संभालो। जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता वही नपुंसक है। वैसे भी मेरे और लाओये के पास बच्चे पैदा करने के लिए बहुत समय है। मुझे लगता है तुम पहले अपने पेट के इस बच्चे का ख्याल रखो। फिर देखिए। बच्चा। लाओये ने मान लिया वह बच्चा नहीं है। इस तरह के परिवार की खुशहाली का एहसास तुम जैसे नपुंसक को समझ में नहीं आएगा। दरअसल मैं और क्यूशी पहले ही इस समय एक्साई लीपिंग के सामने इसकी चर्चा नहीं कर सकते। मैं और एक्साईओ हर रात मस्ती करते हैं। खुशी तो कुछ लोगों से ज्यादा है। सूखे पेड़ को बसंत नहीं मिलता। देखते हैं तुम कब तक इतराते रहोगे। अभी तुमने मुझे गर्भवती होने की खबर क्यों नहीं बताने दी? तुमने स्थिति देख ली। वह खुले में है और हम छुपे हुए। अगर उसे पता चल गया तो कौन जाने वह हमारे साथ क्या करेगी। और डीन ने मुझे एक गोपनीय फाइल दी है। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। अगर एक्साई लीपिंग ने गलत हरकत की तो मैं उसके साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। बैठो बैठो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सबका धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। यह लड़का बहुत अच्छा इंसान है। सरपंच आ गए। बैठो बैठो। बैठो खाओ खाओ। बधाई हो क्यूशी। जब तुम लाओये की जगह ले लोगे तब हमारे गांव वालों को अभी बनाना मत भूलना। हाँ। अरे सरपंच आप निश्चिंत रहें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अब से हम फैन शिक्षक को फैन मालिक कहेंगे। अरे एक कदम एक निशान। खाओ खाओ वह बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ आओ। सब क्या बात कर रहे हैं इतना खुश? आखिरकार आ गया। मैं देखता हूं तुम्हारा क्या खेल है। क्या वे तलाक नहीं ले चुके थे? वो यहाँ क्यों हैं? माफ करना तुम्हें निराश कर दिया मैं और हमारे पुराने ये का रिश्ता बहुत अच्छा है। अरे क्या मैंने अभी कुछ गलत सुना? कैसे कुछ लोग अभी तक संपत्ति विरासत में नहीं मिली और पहले से ही मालिक बनने का सपना देख रहे हैं। सपना देखना तो दूर की बात है। यह सब गांव वालों का प्यार है। आखिरकार जनता की आंखें तेज होती हैं। कौन अच्छा कौन बुरा यह तो साफ समझ आता है। क्यूशी जवान और मेहनती है और पढ़ा लिखा भी। वह पुराने ये की संपत्ति विरासत में ले मुझे बिल्कुल सही लगता है। हम तुम्हारी बात माने तो दुनिया के सारे मालिकों को अपना उद्योग कॉलेज के छात्रों को दे देना चाहिए। अपना उद्योग अपनी ही औलाद को मिलना चाहिए। आखिरकार हर तरह से ये ग्वांगकुन के पास वापस आई। ये परिवार की संपत्ति के लिए है। पुराने ये मैं गांव के मुखिया के तौर पर एक बात कहूंगा। तुम और ये बेवफा औरत के साथ मिल गए। ये तो शर्म की बात है। चूंकि तुम उसके साथ मिल गए हो। अरे आगे से उसे अच्छी तरह संभालो। उसे तुम्हारी संपत्ति पर नजर न डालने दो। मुखिया जी आप ऐसा मत कहिए। लीपिंग ने मुझसे माफी मांग ली है और साथ ही उसका पेट में जो बच्चा है वह मेरा है। मेरा यह ससुर फिर से धोखा खा गया। आज मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। आज रात के बाद मेरी सारी संपत्ति सौंप दी जाएगी लीपिंग के हाथों में। क्या? पापा क्या तुम भूल गए उसने हमारे साथ पहले क्या किया था? इंसान गलती करता है। लीपिंग सुधरना चाहती है। तुम उसे क्यों नहीं छोड़ते? ये ग्वांगकुन तुम सच में बूढ़े हो गए हो। छियो छियो तुम एक औरत हो। तुम्हें बस अपने पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यह कौन सा जमाना है? अभी भी पुराने जमाने की बातें कर रहे हो। और साथ ही मेरी पत्नी तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे से ज्यादा हकदार है यह संपत्ति का। तुम बार बार बच्चे बच्चे की बात मत करो। तुम दोनों पति पत्नी दिन भर कोई काम नहीं करते। बस मेरे पेट के बच्चे को लेकर परेशान करते रहते हो है ना? ओह मुझे याद आया। तुम काम नहीं करते। तुम्हारे पास इरादा है पर ताकत नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह हरामी बच्चा बड़ा होकर ये ग्वांगकुन से बिल्कुल नहीं मिलेगा? फिर देखते हैं तुम इस गांव में कैसे रहोगे। तुम अपनी भाषा संभालो। हम फिर से हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने कहा था वो बच्चा मेरा है। बिल्कुल। ये ग्वांगकुन मैं समझता था तुम सिर्फ बूढ़े हो गए हो। अब मैं समझ गया तुम एक बेकार इंसान हो। तुम्हें यही कहलाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा सिर हरा चमक रहा है।
तुम किसको हरा कह रहे हो? पापा शांत हो जाओ। क्या तुम सच में नहीं समझते कौन तुम्हारे लिए सच्चा है? तुम बदतमीज लड़की। लिपिंग पूरी तरह से मेरी वंश को आगे बढ़ा रही है, यही उसकी जिम्मेदारी है। तुम दोनों की तरह बेकार नहीं और लिपिंग पर हंसने की कोशिश कर रहे हो। अब से घर पर शांति से रहो, समझी? मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर, ये रहा कुछ खर्चे के लिए। अब से कम बकबक करो। तुम्हें देखकर मेरा गुस्सा बढ़ता है। बस हो गया, मुझे छेड़ो पर मेरी पत्नी को नहीं। क्या कर रहे हो? यह बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। मुझे छोड़ दो। तुम कहते हो तुम एक्सआईओ के पिता हो, लेकिन इन सालों में तुमने जो किया है, क्या वह एक पिता जैसा है? क्यूशी, तुम क्या करने जा रहे हो? शांत रहो। पुरानी ये देखो इसे। कुछ गलत मत करना, हाथ पैर मत चलाओ। मेरे पेट में बच्चा है, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुमने अभी कहा था एक्सआईओ समान नहीं दिखाती। तुम दोनों हो ना? अच्छा, एक्सआईओ की गलती। मैं उसका पति हूं। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं। यह पहला प्याला हम दोनों के लिए, जिन्होंने गर्मजोशी दिखाई पर ठंडा जवाब मिला। तुम्हारी अंतरात्मा को जगा नहीं पाए। मैं गुनहगार हूं। यह दूसरा प्याला तुम्हारे प्यारे बच्चे का अपमान किया। तुम्हारे भविष्य के लिए पिता और बेटे का प्यार, पोते पोतियों से भरा घर। तीसरा प्याला मैं अपनी दखलंदाजी के लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप इतने उदार व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी के धोखे को भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी सोच है। यह प्याला मैं आपको समर्पित करता हूं। यह आखिरी प्याला। मैं आपके परिवार का हकदार नहीं। यह प्याला पीने के बाद आज से सब रिश्ते खत्म। मैं आगे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, चलो। इस घर में अब रहने का कोई मतलब नहीं। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या हुआ? क्या आप हमें रोक रहे हैं या कोई अंतिम बात कहनी है? तुम बड़ों से ऐसे बात करते हो? पुरानी ये, अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें दूर तक जाने दो, हमें डर नहीं। हाँ, उस नाकारा से मत डरो। जल्दी से निकल जाओ। तुम जाओ, हम पूरे दिल से अपने बेटे की देखभाल करेंगे। कुछ लोग इस सुख को भोग नहीं पाएंगे। हमारा ये परिवार बड़ा है, पोते पोतियों से भरा घर, फिर ये परिवार का पैसा सिर्फ मेरे बेटे के लिए होगा। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगे तो सब रिश्ते खत्म। ठीक है, यह तुमने कहा, पछताना मत। पछताना? अगर मैं पछताऊंगा तो तुम्हारे जूते चाटूंगा। चलो हम चलते हैं। जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा है। हाँ, जरूरत नहीं, कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। यह डॉक्टर लॉन्ग द्वारा सील किया गया पैतृकता प्रमाण पत्र है। यह तुम्हारे उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है। आपको परिवार सहित खुशियां मिले। बच्चा शी लिपिंग और झांगशे का है। क्या फिर? ये बूढ़ा ये बिल्कुल बेवकूफ बना हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, बूढ़े ये, यह कॉपी है, फोटोशॉप किया हुआ है। क्या अस्पताल की मोहर भी नकली है? यह तो गलत है। मुझे याद है मैंने नर्स को रिश्वत देकर नष्ट करवा दिया था। ईश्वर की नजर से कुछ छुपा नहीं, डॉक्टर लॉन्ग सब जान सकते हैं। अस्पताल के सभी रिकॉर्ड, उन्होंने मुझे मूल दस्तावेज दे दिया है। यह मूल दस्तावेज मैं तुम्हें दे रहा हूं। आप इसे बिस्तर के सिरहाने टांग लेना। टीचर फैन, मैंने अस्पताल के आर्काइव से शी लिपिंग और झांगझे का उस दिन का टेस्ट रिजल्ट ढूंढ निकाला। सचमुच ससुर का बच्चा नहीं है। मुझे ऐसे कुत्ते जोड़ों से सख्त नफरत है। नैतिकता का पतन। टीचर फैन, ये रिजल्ट आप रख लीजिए। अगर भविष्य में मालिक ये कोई हादसा हो, शायद काम आ जाए। डॉक्टर लॉन्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसमें डॉक्टर लॉन्ग की खुद की मोहर लगी है। इस बार गलती नहीं हो सकती ना। वही औरत को सुअर के पिंजरे में डुबो दो। वो पहले केटीवी में ड्रिंक परोसती थी, अब भी आदत से मजबूर। नीच, आज रात तुम यहां से जा नहीं पाओगी। बूढ़े ये, जाने मत दो, उसे जाने मत दो, जाने मत दो। बूढ़े ये, यह सच नहीं है। शी लीपिंग तुमसे। मैंने सचमुच देख लिया कि इंसान जितना नीच हो उतना ही बेहतर क्या होता है। अगर मैं तुम होता तो अभी तक घुटने टेक चुका होता। तुम मुझे खत्म करके क्या पाओगे? अगर मुझे कुछ हो गया तो ये परिवार खत्म हो जाएगा। तुम्हें सच में लगता है कि ये परिवार को तुम जैसे गंदे व्यक्ति की जरूरत है अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए? ये बच्चा मैं छोड़ सकती हूँ, इसे गिरवा दूंगी। मैं ये परिवार के लिए एक और पैदा कर सकती हूँ। अगला जरूर ये परिवार का होगा। तुम्हें सच में लगता है ये गुआन अभी संतान पैदा कर सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? उस रात का टॉनिक ससुर जी अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? टॉनिक? मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम सच में कर सकते हो। खुद ही सुलझा लेता हूँ। हम उस रात का टॉनिक। तेरे चेहरे को देखकर लगता है तुझे याद आ गया। मुझे नपुंसक बनाने की दवा देने की कोशिश की। एक कहावत है, बुरा करोगे बुरा भरोगे। अब नपुंसक तुम हो इन सालों में। शी लिपिंग ने मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखने के नाम पर चुपके से मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे बाज बना दिया। अगर डॉक्टर लोंग ने पता न लगाया होता मैं अभी भी अंधेरे में होता। आंटी पिंग, हमारा कोई दुश्मनी नहीं, तुमने हमें क्यों नुकसान पहुंचाया? हाल ही में वह मुझे ये परिवार से दूर करने के लिए और ज्यादा दवा देने लगी ताकि मैं पूरी तरह बाज हो जाऊं। उसने तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया था तुम्हारी साजिश। उस रात का टॉनिक तुमने पिया था वो असल में मेरा था। नहीं, गंदी औरत, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए राजी थे। मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं पिलाया। तुमने मुझे बाज बना दिया। अब मैं नपुंसक से कम नहीं हूं। गंदी औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये मैंने किया। ये प्रतिबंधित दवा है। अब सबूत सामने है, अब तुम क्या बहाना बनाओगी? गंदी औरत, मर जा। औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। पुराने ये, दया मत करो, मार डालो। मेरा पेट मार डालो। शांत रहो, सब लोग शांत रहो, शांत रहो। यूशी, हम कैसे शांत रह सकते हैं? यह बचलन औरत इतने बुरे काम किए हैं, मार खाने लायक है। जिलिपिंग ने कानून तोड़ा है, कानूनी अधिकारी इसका निपटारा करेंगे। हम अभी हाथ उठाएंगे तो खुद कानून तोड़ रहे हैं। क्यूशी सही कह रही है, हमें बस पुलिस का इंतजार करना चाहिए। तुम लोगों ने मेरे और लाउये के बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं साबित कर सकती हूँ कि वह बच्चा ये गुआंगकुन का नहीं है। और तुमने जो गंदे काम किए हैं मैंने पुलिस को बता दिया है। तुम्हारा साथी झांझे भाग चुका है। अच्छे से सोच लो, पुलिस को क्या जवाब दोगे? मेरा बच्चा नहीं है। गर्भपात हो गया, नसबंदी करवा ली। गर्भपात हो गया, नसबंदी करवा ली। गर्भपात हो गया, नसबंदी करवा ली। ला 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 ला, हमारे ये परिवार का वंश खत्म हो गया। बेटी, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं। हमारे ये परिवार का वंश खत्म हो गया। शैंपेन खोलो। ला 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 ला। जियो जियो, चलो हम चलते हैं। ला ला ला, हमारे ये परिवार का वंश खत्म हो गया। वंश खत्म हो गया। अब तक यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। असल में उस रात मैं और जियो गर्भवती होने का पता चल गया था, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मेरा पोता। तुम जैसे इंसान मेरे बच्चे के नाना बनने के लायक नहीं है। और हमने अभी कहा भी था रिश्ते तोड़ लिए हैं। आगे से बच्चा मेरे साथ रहेगा, फैमिली नाम पैन होगा। पापा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। क्यूशी, मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। क्यूशी, तुम क्या करना चाहते हो? तुम नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यूशी,
मैंने तुमसे बहुत साफ कह दिया है, रिश्ता तोड़ दो। क्यूशी, मैं क्या करूं? तुम रुक जाओगी? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैं अभी गलती से एक्सआईओ को चोट पहुंचा दी। तुम भी मुझे पैसे से मारो, मैं 10 गुना लौटाऊंगा। तुम मुझे मारो। क्यूशी, हमने कभी तुम्हारे पैसे की लालच नहीं की, इसलिए तुम ये सब लिखा है। पापा, हम पहले से ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यूशी, तुम चली गई तो हमारे ये परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। क्यूशी, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। तुम गांव में नहीं रहना चाहती तो मैं शहर में तुम्हारे लिए घर खरीदूंगा। क्यूशी, बाकी की जिंदगी अपना ख्याल रखना। क्यूशी, तुम कहां जा रही हो? मैंने फैसला कर लिया है, आज ही यहां से जाऊंगी। पहले मत जाओ, मेरी 2 बात सुन लो। बेटी, बस 2 बातें तुम सुन लो। मैं अपने पति के फैसले का पालन करूंगी। क्यूशी, मेरी इज्जत रख लो। बस 2 बातें। बोलो, वैसे भी हमारा फैसला हो चुका है। बोलने के बाद तुम जरूर खुश हो जाओगे। तुम ये क्या लेकर आए हो? ये शहर में मेरे खरीदे हुए कुछ घर हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। मैंने कहा हमें नहीं चाहिए। ये सब स्कूल के पास के घर हैं, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक। जब मेरा पोता होगा तो वो इनमें रह सकता है। और ये भी, ये मेरी संपत्ति का ट्रांसफर एग्रीमेंट है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। अब ये सब तुम्हारे लिए है। भविष्य में बच्चों की देखभाल कर सकते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत हास्यास्पद हो? क्यूशी, मैं जानता हूं मैं मरने लायक हूं। मैं बूढ़ा और अंधा हो गया हूं, लेकिन मैं सच में समझ गया हूं। क्यूशी, पापा, शांत हो जाइए। क्यूशी, बेटी, बस तुम मत जाओ। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मैं इस बुरी औरत की वजह से इतना बर्बाद हो चुका हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यूशी, मेरी एक ही इच्छा है कि हमारा परिवार एक साथ रहे। क्यूशी, पहले उठो। हम नहीं जा सकते, लेकिन कुछ बातें साफ करनी होंगी। ठीक है, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अब तो तुम भगोड़े हो। ध्यान रखो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। हमारे घर आने की हिम्मत? पिछली बार तुझे मारा नहीं, वही बहुत बड़ी भलाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम्हें फैंक्यूशी से सबसे ज्यादा नफरत नहीं थी? तुम क्या कर रहे हो? एक्साई लीपिंग ने कबूल कर लिया है कि तुम लोगों ने जानबूझकर मेरी हत्या की साजिश रची। एक्साई लीपिंग वो पकड़ी जा चुकी है। अब तुम्हें भी खुद को सौंप देना चाहिए। मैं अब बेघर हो चुका हूं। इन दिनों पुल के नीचे सो रहा हूं। साहूकार पीछे पड़े हैं। लोगों की तिरछी नजरें झेल रहा हूं। अब और क्या खोने को बचा है? यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। संजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम ये नपुंसक नहीं होते तो मैं अब तक ये परिवार का दामाद बन चुका होता। मुझे तुम्हारे यहां तुम्हारे इशारों पर नाचना पड़ रहा है। चुप रहो, कोई भी हो सकता है, पर तुम जैसा कमीना नहीं। मेरा दामाद सिर्फ फैंक्यूशी ही हो सकता है। बूढ़े कही के तुम भूल गए कि पहले तुम भी फैंक्यूशी को ही नकारते थे। पागल हो गए हो? वो पहले की बात है। हमारे रिश्ते में फूट डालने की कोशिश मत करो। और पहले जो पैसे ठगे थे, अब सब वापस निकालो। वो सारे पैसे सिर्फ मेरे दामाद और पोते के हक के हैं। समझे? अभी पैसे लौटाओ और चले जाओ, नहीं तो हम सख्ती बरतेंगे। क्यों? एक नपुंसक इतना खुश कैसे रह सकता है? ये सारी खुशियां मेरी होनी चाहिए। फैंक्यूशी, जो मैं नहीं पा सकता, तुम भी नहीं पाओगे। नहीं। पापा, मैं ये खुद आ गिरा। मैं पापा, पापा आप ठीक तो हो? पापा, सोचा नहीं था, बूढ़े ने हमारी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। पापा, मैं देख रहा हूं, आप जल्दी से फोन करो। ठीक है। कोई जरूरत नहीं, मुझे जाने दो।
क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे इंसान के हाथों मरना क्या तुम्हारे लायक है? बस परिवार सुरक्षित हो, मैं मर जाऊं तो भी चलेगा। पापा, आपने अभी तक खुशियां नहीं देखी। आप नहीं मर सकते। क्यूशी, तुमने अभी मुझे पापा कहा। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अगर तुम अभी मर गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेटी, क्या तुम भी मुझे माफ कर दोगी? बस बात मत करो, हम तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं। पोता बहुत प्यारा है। दादा अभी तुम्हारे लिए खाना बनाता है। पति, मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूं। बस तुम दोनों के साथ रह सकूं। सब कुछ सही है।